नमस्कार। आज महाभारत की कथा में सात्यकी द्वारा हेमधूर्ति का वध, कृतवर्मा का युद्ध और उसकी पराजय एवं कौरव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले सूर्य साल्व के मारे जाने पर आपकी सेना के पांव उखड़ गए। इसे वेग पूर्वक चली हुई वायु के झोंके से चाल वृक्ष खड़ गया हो। अपनी सेना का व्यूह हुआ देखकर महाबलवान महारथी सूरवीर कृतवर्मा ने सम्रांगण में शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, कृतवर्मा को युद्धस्थल में डटा हुआ देख वे भागे हुए सूरमा भी लौट आए। तदनंतर लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके घोर संग्राम होने लगा। वहां कृतवर्मा का शत्रुओं के साथ होने वाला युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत था। भरतश्रेष्ठ की उस गर्जना से पांचाल सैनिक थर्रा उठे। समय सिनी पौत्र महाबाहु सात्यकी उन शत्रुओं का सामना करने के लिए आगे आए। उन्होंने आते ही महाबली राजा हेमधूर्ति को 7 पैने बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तीखे बाणों की वर्षा करते हुए सिनी पौत्र महाबाहु सात्यकी को आते देख बुद्धिमान कृतवर्मा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए आ पहुंचा। फिर तो उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रथियों में श्रेष्ठ महापराक्रमी धनुर्धर वीर सात्वतवंशी सात्यकी और कृतवर्मा एक दूसरे पर धावा करने लगे। उन दोनों के घोर संग्राम में पांचालों सहित पांडव और दूसरे नृपश्रेष्ठ योद्धा दर्शक होकर तमाशा देखने लगे। वृष्णि और अंधक वंश के ये दोनों वीर महारथी हर्ष में भरकर लड़ते हुए 2 हाथियों के समान एक दूसरे पर वसदंतों का प्रहार करने लगे। कृतवर्मा और सात्यकी दोनों नाना प्रकार के पैतरे दिखाते। वृष्णि वंश के उन दोनों सिंहों के धनुष के वेग और बल से चलाए हुए शीघ्रकामी बाणों को हम आकाश में छाए हुए टिड्डी दलों के समान देखते थे। कृतवर्मा ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए और शिला पर तेज के हुए 3 बाणों से सातकी को घायल करके एक से उनके धनुष को काट डाला। कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंक कर तीनी प्रवर सात्यकी ने बाण सहित दूसरे धनुष को वेग पूर्वक हाथ में ले लिया। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाबली एवं महापराक्रमी युधान ने उत्तम धनुष को लेकर शीघ्र ही उस पर बाण चढ़ाया और कृतवर्मा के द्वारा अपने धनुष का काटा जाना सहन न करके अतिरथी वीर ने कुपित हो शीघ्रता पूर्वक उस पर आक्रमण किया। राजन, महाधनुर्धर महारथी कृतवर्मा अपने स्वर्ण भूषित रथ को घोड़े और सारथी से रहित देख महान रोष से भर गया। के बाद उन्होंने कृतवर्मा की छाती में भल्ल द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तब वह युधान द्वारा घोड़ों और सारथी से रहित किया हुआ कृतवर्मा रथ छोड़कर युद्धस्थल में उसी पर खड़ा हो गया। जब कृतवर्मा के घोड़े सारथी मारे गए था वह रथहीन हो गया। बाप के पुत्र दुर्योधन के मन में बड़ा खेद हुआ। शत्रुदमन नरेश कृतवर्मा के घोड़ों सारथी को मारा गया देख कृपाचार्य सात्यकी को मार डालने के लिए दौड़े। फिर संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते महाबाहो कृतवर्मा को अपने रथ पर बिठाकर वे उसे तुरंत ही युद्ध स्थल से हटा ले गए। राजन, जब सात्यकी युद्ध के लिए डटे रहे और कृतवर्मा रथहीन हो गया, तब दुर्योधन की सारी सेना पुनः युद्ध से विमुख हो वहां से पलायन करने लगी। परंतु सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण शत्रुओं के सैनिक कौरव सेना के भागने की बात न जान सके। राजा दुर्योधन के सिवा आपके सभी योद्धा वहां से भाग गए।
दुर्योधन अपनी सेना को निकट से भागती देख शत्रुओं पर टूट पड़ा। मान्य नरेश, उस समय क्रोध में भरा हुआ महाबली पुत्र दुर्धर्ष दुर्योधन सावधान हो बिना किसी घबराहट के समस्त पांडवों, पदपुत्र धृष्टद्युम्न शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्रा, पांचालों कैकयों सोमको और सिंजयों पर पैने बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र हुए महान अग्निवेश प्रकाशित होते हैं, कार संग्राम में राजा दुर्योधन सब ओर से चमक रहा था। दुर्योधन का पराक्रम और उभय पक्ष की सेना का घोर संग्राम। आगे संजय कहते हैं, रथ पर बैठा हुआ रथियों में श्रेष्ठ आपका प्रतापी पुत्र दुर्योधन रुद्रदेव के समान युद्ध में शत्रुओं के लिए सह प्रतीत होने लगा। उसके सहस्रों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई, जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को सींचते हैं। इसी प्रकार वह शत्रुओं को अपनी बाण धारा से नहलाने लगा। पांडवों के सैन्य सागर में कोई भी ऐसा मनुष्य, घोड़ा, हाथी अथवा रथ नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से क्षत विक्षत न हुआ हो। भरत नंदन, मैं सम्रांगण में जिस जिस योद्धा को देखता था वहीं वहीं आपके पुत्र के बाणों से व्याप्त हुआ दिखाई देता था। आपके या शत्रु पक्ष के सहस्रों योद्धाओं में से एकमात्र दुर्योधन वीर पुरुष जान पड़ता था। भारत, हमने वहां आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी वीर का सामना न कर सके। तापी माद्री पुत्र सहदेव ने कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा विशाल धनुष हाथों में ले राजा दुर्योधन पर धावा बोल दिया। के बाद महाधनुधर वीर नकुल ने नौ भयंकर बाणों द्वारा दुर्योधन को बींध डाला। सात्विकी के भी गांठ वाले बाण से राजा को घायल कर दिया। महाराज रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने संपूर्ण दिशाओं में छोड़े गए अनेक प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। संचा खींचने से उनके हाथों की त्वचा बहुत कठोर हो गई और वे संपूर्ण दिशाओं को आतंकित कर रहे थे। दूसरी ओर वीर शकुनी रणभूमि में युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगा। वो सुबल के उस पुत्र ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मारकर संपूर्ण सेनाओं का क्रोध बढ़ाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। बीच प्रतापी सहदेव युद्ध में से परास्त न होने वाले वीर राजा युधिष्ठिर को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। अनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः धावा किया और शकुनी को पहले 9 बाणों से घायल करके फिर 5 बाणों से भी डाला। के बाद संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठा युधिष्ठिर ने जोर से सिंहनाद किया। दूसरी ओर अमेय आत्मबल से संपन्न उलूक ने महाधनुर्धर रण दुर्बद नकुल पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। तो अभी शकुनी और उलूक बचा है, इन्हीं का वध होने। इसी प्रकार सूरवीर नकुल ने रणभूमि में शकुनी के पुत्र को बड़ी भारी वर्षा के द्वारा गौर से अवरुद्ध कर दिया। दोनों महारथी उत्तम कुल में उत्पन्न हुए। राजन इसी तरह शत्रु तापी सात्यकी कृतवर्मा के साथ युद्ध करने लगे। और सूरवीर कृपाचार्य ने कुपित हो महाबली द्रौपदी पुत्रों को झुकी ही गांठ वाले बाणों द्वारा घायल कर दिया। प्रजानाथ, उस समय मनुष्य मनुष्यों से, हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथी रथियों से, राजन उनके वाहनों से, हवा से, दौड़ते हुए घुड़सवारों से उड़ाई गई भयंकर धूल सब और व्याप्त हो। वह भयंकर दिखाई देने वाला तीव्र धूलि सर्वथा शांत हो। राजेंद्र तब मैं दारुण मध्य काल में अपने बल और श्रेष्ठता के अनुसार के द्वंद्व युद्ध देखने लगा। गांव के कवचों का अत्यंत उज्जवल दिखाई देती। कौरव पक्ष के 700 रथियों का वध, उभय पक्ष की सेनाओं का मर्यादा शून्य घोर संग्राम था।
शकुनी का कूट युद्ध और उसकी पराजय। संजय कहते हैं, राजन, भयानक घोर युद्ध होने लगा। आपके फाड़ दिए। लोग अनुमान और नाम बताने से शत्रु तथा मित्र की पहचान करके परस्पर युद्ध, परस्पर जूझ का बाड़ी बड़ा भारी के बाद राजा रणभूमि में 700 वहां भेजा, जहाँ धर्मपुत्र थे। राज को गौरव द्वारा वैसी दिशा में पहुंचाया गया। अत्यंत क्रोध हुए चंडी आदि रथ दहन समय पांचालों सहित पांडवों आतताई कौरवों के 700 रथियों को मारकर अन्य योद्धाओं को आगे बढ़, चारों ओर नीचे बालू और कंकड़ बरसाने वाली हवाएं चल, हाथियां थर, थोड़ी ही देर में शत्रुओं ने वहां मद्राज की कर दिया। एक दुर्योधन की पीठ दिखाकर समय अंधाराज शकुनी के पास चाल प्रास ले करने वाले घुड़सवारों की 10,000 सेना। महाराज, वायु के वेग का दल सब और छिन्न है। उस प्रकार इस आक्रमण से पांडव की विशाल सेना। महाराज, तब युधिष्ठिर पास ही अपनी एक शांत भाव से महाबली पुकारा और कहा, पांडुनंद कवच धारण कर आया हुआ है हसवल पुत्र, हमारी से भाग को पिया दे कर सारे सैनिकों का संहार कर रहा है। पापवीर, तुम द्रौपदी के साथ लेकर जाओ और स्वल पुत्र शकुनी को मार डालो। मैं पांचाल योद्धाओं के साथ कहकर शत्रु की इस रक्षा को भस्म कर डालूंगा। हमारे साथ सभी हाथी सवार, घुड़सवार, 3,000 पैदल सैनिक जाएं था। उन सब से घिरे रहकर तुम शकुनी का नाश करो। अनंतर राज की आज्ञा पाकर ये बैठे पारों से 700 हाथी, पराक्रमी सहदेव, 1,000 योद्धा और द्रौपदी के सभी पुत्र रणभूमि में दुर्मद शकुनी पर धावा किया। वेगशाली पांडवों ने, घुड़सवारों ने अत्यंत कुपित हो कौरव रथियों का उल्लंघन बल पुत्र की सेना में प्रवेश किया। राजन, फिर तो आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप महान युद्ध आरंभ हो गया। कायरों से नहीं, वीर पुरुष जानात वहां गिरती हुई निर्मल दृष्टियों से व्याप्त हुई आकाश की शोभा हो रही। राजन, धूल से सारा रण क्षेत्र भर गया था। बहुतेरे विजयाभिलाषी था, अपने को सूरवीर मानने वाले पुरुष जहां तहां पृथ्वी पर खड़े दिखाई देते। जानात शकुनी वहां 2 घड़ी युद्ध करके शेष बचे के 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। समय उस निकटवर्ती महायुद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर जूझने वाले पांडव सेना रक्त रंजित घुड़सवार प्रकार बोले, यहाँ रथों द्वारा भी युद्ध किया जा सकता है। बड़े बड़े हाथियों तो बात ही क्या है। रथ रथों का सामना करने के लिए जाए हाथी हाथियों का। शकुनी भागकर अपनी सेना में चला गया। अब फिर राजा शकुनी युद्ध में आएगा। की बात सुनकर द्रौपदी के 5 पुत्र और वे मतवाले हाथी वहीं चले गए जहां पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न। राजन, सूरवीरों के उस संघर्ष में सब ओर से सैकड़ों हजारों योद्धा टूट पड़े और वे एक दूसरे को देखने लगे। पक्षी मांस के लिए टूटते हैं, प्रकार वहां योद्धा अपने तीखे शस्त्रों द्वारा भाइयों, मित्रों, पुत्रों का संहार करते। राजन, बहुत से विजयाभिलाषी क्षत्रिय बाणों की वर्षा से आच्छादित प्राणों का परित्याग करके पृथ्वी पर पड़े थे। हरेश्वर, फिर उस तरह के बहुत से कबंध उठे दिखाई देने लगे जहां सिर की गंध से प्रायः योद्धाओं पर मोह। पांडव सैनिक का
सब ओर से आक्रमण करते देख आपके रथी सवार पैदल हाथी सवार भी पांडवों पर टूट पड़े। इस प्रकार उस महायुद्ध में दूसरे योद्धा परस्पर विजय के लिए प्रयत्नशील हो पिता भाई मित्र और मित्रों का भी वध करने लगे। कृष्ण के सम्मुख अर्जुन द्वारा दुर्योधन के दुराग्रह की निंदा और रथियों सेना का संहार। संजय कहते हैं, राजन, जब पांडव योद्धाओं ने अधिकांश सेना का संहार कर दिया, युद्ध का कोलाहल कम हो गया, तब सुबल पुत्र शकुनी शेष बचे हुए 700 घुड़सवारों के साथ कौरव सेना कौरव सेना में पहुंचकर सबको युद्ध के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा देता हुआ बोला, शत्रुओं का दमन करने वाले वीरों, तुम हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने वहां बराबर क्षत्रियों से पूछा, महाबली राजा दुर्योधन कहाँ है? शेष शकुनी का उत्तर सुनकर उन क्षत्रियों ने उत्तर दिया, प्रभु, महाबली कुरुराज रण क्षेत्र के मध्य भाग में प्रजानाथ। तदनंतर दुर्योधन को रथ सेना में खड़ा देख आपके संपूर्ण रथियों का हर्ष बढ़ता हुआ शकुनी अपने को कृतार्थ मानकर हर्ष के साथ दुर्योधन से बोला, दुर्योधन, शत्रु की सेना का नाश कीजिए, समस्त घुड़सवारों को मैंने जीत लिया। राजा युधिष्ठिर, अपने प्राणों का परित्याग किया बिना जीते नहीं जा सकते। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा सुरक्षित रथ सेना का संहार हो जाने पर हम इन घुड़सवारों पैदलों वध कर डालेंगे। यह अभिलाषी शक्ति की बात सुनकर आपके सैनिक प्रसन्न हो अंतर फिर प्रत्यंचा की टंकार और अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों की भयानक सनसनाहट प्रकट होने की। सबको बड़े वेग से धनुष उठाए देखकर कुंती कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से कहा, नारदन, आप स्वस्थ चित होकर इन घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में पेश कीजिए। आज मैं तीव्रताओं का अंत कर दूंगा। परस्पर भिड़कर महान संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। हाँ, मनस्वी कौरवों के साथ पार सेना थी, युद्ध में इस समय प्रायः नष्ट। माधव, दुर्योधन की समुद्र जैसी अनंत सेना हम लोगों से टक्कर लेकर आज गाय की के समान। माधव, यदि भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेता, यहाँ सबका कल्याण हो जाता, परंतु उस अज्ञानी मूर्ख ने क्या विभूषण भीष्म जी ने जो सच्ची और हितकर बात कही, ते भी उस बुद्धिहीन दुर्योधन पर घमासान युद्ध हुआ और उसमें भीष्म जी भी पर मार गिराए गए। फिर ना जाने क्या कारण था कि युद्ध चालू ही रहा। काट के सभी पुत्रों को सर्वथा मूर्ख नादान समझता हूँ। इन्होंने शांतनुनंदन भीष्म जी के कसाई होने पर युद्ध जारी रख पश्चात वेद विद्याओं में श्रेष्ठा द्रोणाचार्य राधा पुत्र कर्ण विकर्ण मारे गए, तो भी मार काट बंद। श्रेष्ठा सूत पुत्र के मार गिराए गए, पर कौरव सेना थोड़ी ही बच रही है, तो भी युद्ध की आग नहीं। तायु वीर जलसंत कौरव था, राजा सुतायुध के मारे जाने पर भी यह संहार बंद नहीं हुआ। नारदन, भूरी श्रवा, साल्व तथा अवंती देश के वीर मारे गए, तो भी यह युद्ध की ज्वाला शांत न हो सकी। जयद्रथ, बालिक, सोमदत्त तथा राक्षस हलायुध, ये सभी परलोकवासी हो गए, तो भी युद्ध की प्यास न बुझी। भगदत्त, सूरवीर, काम्बोज राज, सुदक्षिण, दारुण, दुशासन के मारे जाने पर भी यह पिपासा शांत न। कृष्ण, भिन्न मंडलों के स्वामी सूरवीर नरेशों को रणभूमि में मारा गया देखकर भी यह युद्ध की आग न बुझी। राजा के कुल में उत्पन्न होकर, विशेषतः कुल की संतान होकर दुर्योधन के सिवा दूसरा ऐसा जो व्यर्थ ही आन बैर बांधे। आपके द्वारा हितकारक वचन कहे जाने पर भी इसका पांडवों के साथ संधि करने का मन नहीं हुआ। दूसरे की बात कैसे है?
संधि के विषय में वीर शांतनुनंदन भीष्म द्रोणाचार्य विदुर की बात नहीं के लिए अब कौन सी दवा है। नारदन, जिसने मूर्खतावश अपने वृद्ध पिता की बात भी नहीं, हित की बात बताने वाले आपके माता का भी अपमान करके उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, ये दूसरी बात में क्या रुचि। नारदन, निश्चय ही यह अपने कुल का विनाश करने वाला पैदा हुआ है। अच्युत, मैं समझता हूँ अब अब भी हमें अपना राज्य नहीं देगा। तात महात्मा, विदुर ने मुझसे अनेक बार कहा था, माना दुर्योधन जीते जी राज्य का भाग लौटाएगा। दुर्बुद्धि, दुर्योधन के प्राण जब तक शरीर में स्थित रहेंगे तब तक तुम निष्पाप बंधुओं पर भी यह पाप पूर्ण बर्ताव ही करता रहेगा। माधव, युद्ध के सिवा किसी उपाय से दुर्योधन को जीतना संभव नहीं। यह बात सत्यदर्शी विदुर जी से कहा था। विदुर जी ने जो बात कही उसके अनुसार मैं इस दुरात्मा के संपूर्ण निश्चय को जानता हूँ। दुर्बुद्धि ने यमदग्नि नंदन परशुराम जी के मुख से यथार्थ एवं हितकारक वचन सुनकर भी उनकी अवहेलना की। यह निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन जन्म लेते ही सिद्ध पुरुषों ने कहा था वो क्षत्रियो जाति का विनाश हो जाएगा। नारदन, उनकी बात यथार्थ हो गई। दुर्योधन के कारण बहुत राजा नष्ट हो गए। माधव, आज मैं संपूर्ण रणभूमि में शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को मार गिराऊंगा। क्षत्रियों का शीघ्र ही संहार हो जाने पर सारा शिविर सुना हो जाएगा। मेरे अनुमान से उसका वध होने पर ही इस बैर का अंत होगा। नंदन, मैं अपनी बुद्धि से विदुर जी के वाक्य से आत्मा दुर्योधन की चेष्टा सोच सोच विचार कर भी देखता हूँ। वीर महाबाहो, आप कौरव सैनिकों की ओर चलिए। मैं पहने बाणों द्वारा दुर्योधन में युद्ध स्थल में दुर्योधन और उसकी सेना का संहार करूं। माधव, आज मैं दुर्योधन के देखते देखते दुर्बल सेना का नाश करके धर्मराज का कल्याण करूंगा। संजय कहते हैं, राजन, तब साची अर्जुन के ऐसा कहने पर घोड़ों की बागडोर हाथ में हर कुल में निर्भय हो शत्रुओं के सैन्य सागर में बलपूर्वक प्रवेश। तो जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, इसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे जलती हुई आग घास फूस के ढेर को जला देती है, इसी प्रकार सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले धनुष बाणधारी अर्जुन ने प्रांगण में आपके योद्धाओं को दग्ध किया। अर्जुन और भीमसेन द्वारा कौरवों की सेना एवं गज सेना का संहार, अश्वत्थामा आदि के द्वारा दुर्योधन की खोज, कौरव सेना का पलायन, सात्यकी द्वारा संजय का पकड़ा जाना। संजय कहते हैं, महाराज, यद्यपि कौरव योद्धा युद्ध से पीछे न हटने वाले सूरवीर थे, ये के लिए के देखते देखते अर्जुन ने गांडीव धनुष से के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। कीटधारी अर्जुन की मार खाकर बच आपके पुत्र भाग गई। कुछ लोग घायल न होने पर भी भय से हो भाग गए। अर्जुन के बाणों से आहत किए ही मनुष्य रणभूमि में श्वास लेते दिखाई दिए। लोग अपने स्वर्ण भूषित रथों के द्वारा सहसा आकर पांडव सेनाओं में धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। रत्नंदन, उस समय आपके पुत्र ने आक्रमण करने वाले दृष्ट पर बहुत से बाणों का प्रहार किया। कार रथ के नष्ट हो जाने पर शत्रु दमन राजा दुर्योधन एक घोड़े की पर सवार होकर यहाँ से कुछ हट गया। रत्नंदन, सम्रांगण में रथ से घिरे हुए पांचों पांडव मेघों से आवृत हुए ग्रहों के समान शोभा पा रहे थे। वहां हमने देखा सव्यसाची अर्जुन एक ही बाण की आकर बड़े बड़े हाथियों के शरीर विदीर्ण हो गए। एक गदा हाथ में लेते ही सारी कौर सेना विघ्न हो गई। इधर रथ सेना में शत्रुदमन दुर्योधन को न देखकर अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा ने समस्त क्षत्रियों से पूछा, धन कहाँ चला गया। वर्तमान जनसंहार में राजा को न देखकर वे महारथी
आपके पुत्र को मारा गया मान बैठे और मुँह उदास करके सबसे आपके पुत्र का पता पूछने लगे। उन लोगों ने कहा, सारथी के मारे जाने पर पांचाल राज की उत्साह सेना त्याग कर राजा दुर्योधन वहीं गए। जहाँ शकुनी अत्यंत घायल हुए चार कहने, अरे दुर्योधन से यहाँ क्या काम है? वे जीवित, तुम सब लोग उन्हें तो सब लोग एक साथ मिल रो। बात सुनकर महाबली अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा और पांचाल राज की सह सेना का छोड़कर रथ सेना का परित्याग कर नहीं पहुंचे। आपकी सेना के अधिकांश सेनाओं का मुख उदास हो। महारथी सात्यकी को अपने पास आते देखा। अब संजय संजय भी युद्ध लड़े थे, ये बता रहे हैं। वीर सात्यकी काल में 400 रथियों के साथ पर धावा किया। ये पर कथा सुना रहे हैं। थके हुए वाहनों वाले धृष्टद्युम्न से इसी प्रकार छूटा तो सात्यकी आप हंसा। सरदोही घड़ी में भीमसेन ने गदा से, अर्जुन ने साचों से गज के का संहार किया। चारों ओर पर्वताकार विशाल हाथी अर्जुन के आघात थे। राज तब महाबली भीमसेन ने बड़े कर हटाया और पांडवों के लिए रथ जाने का मार्ग। इधर अश्वत्थामा कृपाचार्य वर्मा आपके महारथी पिता राजा दुर्योधन कर की खोज करने लगे। प्रद्युम्न का सामना करना छोड़कर यहाँ शकुनी वहां वर्तमान नरसंहार में राजा दुर्योधन को कारण प्रकार भारत साल्व पर्व में शल्य पर्व में दुर्योधन का पलायन विषयक अध्याय का हुआ। इसके बाद वाले अध्याय भीमसेन के द्वारा विराट के 11 पुत्रों का वध, बहुत सी वध, इन को हम लोग अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। आज हम का और आपसे तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।